स्टार्ट करें। क्वेश्चन दिया था ना होमवर्क में, जनरल एंट्री उसका कल बता दिया गया था उस क्वेश्चन का। लेजर पोस्टिंग करना, राइट। और लेजर में भी 3 अकाउंट बताया गया, 3 या 2, 3 अकाउंट बताया, बाकी रिमेनिंग अकाउंट बनाना था, है ना। क्या कह रहे हैं? चलो हम लोग स्टार्ट से देख लेते हैं कि लेजर में अब तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, लेजर क्या है, क्या डिस्कशन हो चुका है, क्या चीज हम लोग सीख चुके हैं और क्या बाकी है। ठीक है। जैसे कि स्टार्ट में बताया गया था कि जब हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं जर्नल रजिस्टर में, तो जर्नल में क्या कर रहे हो? क्लास स्टार्ट है ना, मालूम है। क्लास में टीचर का आवाज आए, अनलेस की कोई स्टडी के अलावा कोई और टॉप चल रहा है तो आप अपनी डिस्कशन कर रहे हैं। अगर स्टडी से रिलेटेड पॉइंट चल रहा है या पढ़ाई हो रहा है या फिर कोई मोटिवेशनल बात हो रही है तो ध्यान रखो। एक तो वैसे ही डिस्ट्रैक्टेड गेम में इस तरीके से कि एडिक्शन होती है। मतलब अगर आप 5 मिनट फ्री है और आपके हाथ में मोबाइल है और आप गेम में जा चुके हैं तो आप एडिक्टेड हो गए। बहुत खतरनाक इसका इफेक्ट है। कई सारे ऐसे ऐसे एक्सट्रीम केसेस आपको सुनने को मिले हैं कि आपको नहीं सकता अंदाजा नहीं। समझ। कोशिश ये होनी चाहिए आप लोगों को, खास के सारे स्टूडेंट आज के डेट में ना मोबाइल को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड के चक्कर में ना गार्जियंस ने मोबाइल दे दिया क्योंकि मजबूरी थी, पढ़ाई का मसला था। अदरवाइज ग्रेजुएशन से पहले किसी को मोबाइल ना तो मिलता ना ही अलाउड होता, कि ऑनलाइन पढ़ने वढ़ने का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस आ गया कि आप कहीं से भी बैठ के क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ये बात सही है। लेकिन जितने ऑप्शंस बढ़े हैं ना उतने उसके कई गुना ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस बढ़ा है। आपको आपके पास वक्त कम पड़ जाएगा बट टाइम, मतलब क्या कहें उसको कि जो कंटेंट है ना ओटीटी प्लेटफॉर्म पे या किसी और चीजों पे या फिर गेम्स वगैरह में, वो खत्म नहीं होगा, आपके पास वक्त खत्म है। टाइम यूं फ्लाई करेगा पता ही नहीं चलता। इम्पोर्टेंट काम आपका लेस इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और जिस काम की कोई जगह नहीं है उस काम में आपका टाइम पूरा इन्वॉल्व है। अभी क्रिटिकल टाइम है आपके आपके एजुकेशन से रिलेटेड है, और यहाँ पे अगर आपका वक्त नहीं जाएगा अच्छे से ईमानदारी से तो क्या होगा सोच। टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी है ना यहाँ पे, आपको रिप्लेस करने के लिए टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करना भी सीखना है आप। माइंड तो तेज होना ही है आपका, शार्प होना ही है, प्लस लेटेस्ट डेवलपमेंट भी सीखते रहना है। अगर इस बदलते दौर के साथ तेजी से आगे निकलना चाहते हो तो जिन लोगों का हम गेम खेल रहे होते हैं दे आर अर्निंग इन करोड्स। ठीक है, और पता नहीं आप लोगों को भी कुछ ना कुछ मिलता ही है थोड़ा बहुत। क्या करते हो, आईडी बेचते हो, क्या करते हो, नहीं करते हो, सब कुछ चल रहा है। एक अजब सी दुनिया है। लेकिन फिर भी इससे कुछ हर कोई, मतलब क्या कहते हैं कि हर कोई उस लेवल का यूट्यूबर कैरी मिनाटी नहीं बन सकता। हो सकता है एक कैरी मिनाटी हो, बट देर आर thousands of failures standing there, but not seeing them. Thousands and millions of addicted are there, जिनको ना काउंसलिंग और गाइडेंस की जरूरत है, जिनको ना उससे उस एडिक्शन से बाहर निकलने की जरूरत है, और नॉट सीइंग देम, उनको आप नहीं दिखाया जाएगा। ड्रीम 11 पे जो प्रचार हो रहा है ना उसमें सिर्फ उस एक विनर को दिखाया जा रहा है जिसने 1 करोड़ रुपया जीता है, एंड दे आर नॉट सीइंग यू द थाउजेंड्स ऑफ पीपल जिन्होंने अपना लाख लाख रुपया, कई कई लाख रुपया गवाया है। दिखा रहे क्या वो उसको? वन साइड ऑफ द पिक्चर आपको दिखाया जाए। बहुत अच्छे से अपना टाइम यूटिलाइज करना सीखो।
मोबाइल से के एडिक्शन से बाहर आई। खेलना भी है तो आपको इसको अपने कंट्रोल में रखते हुए खेल। अगर ये कर सकते हो ना तो ठीक है, आप ज्यादा बेहतर है। अगर आपने सोच लिया कि हम 1 घंटा यूटिलाइज करेंगे, 1 घंटा गेम खेल रहे हैं और आप एग्जैक्टली 1 घंटा ही खेलते हो, तो आप अपने आप को कंट्रोल में रखें। अदरवाइज तो फिर दिक्कत। चेक कर लें आप। और ऐसा नहीं है, जितने लोग बैठे हुए उन सबका मोबाइल देख करके स्टेटस बताया जा सकता है कि हाँ कहाँ टाइम स्पेंड करते हैं, है ना। मोबाइल में पता है, पेरेंट्स अगर चाहे आपके ऊपर नजर रखना तो 2 मिनट में नजर रख लेंगे, मिटा भी नहीं सकते हो। 2 मिनट में नजर रख लेंगे। सिर्फ चेक करेंगे क्या कर रहे हो, कितना घंटा गेम खेल रहे हो, कितना घंटा पढ़ाई करो, पता चल जाएगा। अब गार्जियन को उन चीजों के बारे में एजुकेट करने की जरूरत है, ताकि गार्जियन जो है ना ज्यादा नजर रख सके। जरूरी पॉइंट इज दैट इज इन अपना जो है ना इस चीजों पे फोकस करें। बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं, कोई नीचे बैठा हुआ है, थोड़ा सा टाइम मिला गेम में लगा हुआ है। ये नहीं हो रहा है कि थोड़ा सा डिस्कस कर ले, टॉपिक्स पे डिस्कशन कर ले, ये क्वेश्चन बनाया कि नहीं बनाया, उस बुक से सॉल्व की कि नहीं किया। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक। आने वाले टाइम में ना लोग एक ही मोटिवेशन देंगे, बोलेंगे मोबाइल मत यूज कर। यही मोटिवेशन आने वाला है। पूरे करियर करियर बनाना है, मोबाइल मत यूज करो, एक लाइन का मोटिवेशन ही आएगा, जिस हिसाब से बीच चल रहे हैं हम। लेजर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो जो लेजर के बारे में सबसे पहले हमने ये जाना था कि जो जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं, जर्नल रजिस्टर जो हमने सीखा, जिसके बारे में आपको पता चला कि जर्नल में हम डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, है ना। जब आपने ट्रांजेक्शन को जर्नल में लिख दिया, तो उसके बाद फिर जरूरत इस बात का पड़ता है कि जो भी रिकॉर्डेड एंट्री है इन दी जर्नल रजिस्टर, उसको हमें क्लासिफाइड फॉर्म में चाहिए। यानी एक अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस एक ही प्लेस पे चाहिए। ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हमें एक और रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। दैट रजिस्टर को हम क्या बोलते हैं? लेजर। लेजर वो रजिस्टर है जिसमें अकाउंट्स को क्लासिफाइड मैनर में मेंटेन किया जाता है। लेजर रजिस्टर में आपको सिंगल अकाउंट से रिलेटेड सारा ट्रांजैक्शन एक प्लेस पे मिल जाएगा। बात समझ आ रहा है? सो आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल, जो रिकॉर्डेड एंट्रीज है उसको क्लासिफाइड किया जाता है और ग्रुप किया जाता है, और फिर अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो जो जिस बुक में ये सारे सेट ऑफ अकाउंट्स होंगे, फिर चाहे वो एसेट का अकाउंट हो, लाइबिलिटीज का अकाउंट हो, कैपिटल का अकाउंट हो, रेवेन्यू का अकाउंट हो या एक्सपेंसेस अकाउंट हो, इस रजिस्टर का नाम क्या होगा? लेजर। क्लियर है? इसको प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट कहा जाता है। प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेनली एक बिजनेसमैन जो नजर रखता है वो इसी बुक के थ्रू रखता है। ओनर ऑफ द बिजनेस इंफॉर्मेशन बिजनेस के बारे में, बिजनेस के लेन देन के बारे में, बिजनेस के हर एक चीज के सिचुएशंस के बारे में, फिर चाहे एसेट हो, लाइबिलिटीज हो, कैपिटल हो, इन स्टेटस के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में, इनकम के बारे में जो नजर रखता है वो इसी बुक के जरिए। क्योंकि जर्नल में तो उसको नहीं ना मिल रहा क्लासिफाइड इनकम, उसमें तो डेली का ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, वो उसके से यूज का नहीं। वो यूज कब आएगा? जब लेजर में कहीं पे गड़बड़ी है, मिलाने के लिए काम आएगा। ठीक है। और आजकल तो खैर एक कदम आगे बढ़ना है। मैनुअल तो आप सीख रहे हो, इसके अलावा आपको सॉफ्टवेयर सीखने हैं, कम से कम एक सॉफ्टवेयर। और एक कॉमन सॉफ्टवेयर है जो सबको आना चाहिए, अकाउंट्स के हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए। नहीं, एक्सेल। MS एक्सेल हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए। इस पे जिसका कमांड है ना, ये सॉफ्टवेयर दुनिया के हर कंपनीज में यूज होता है। ज्यादातर कंपनीज में आपको ये सॉफ्टवेयर यूज होता है, क्योंकि इसका मल्टीपल यूज है। हर एक काम आप इस पे कर सकते हो अकाउंटिंग वर्ल्ड का। और उसके अलावा कोई एक भी सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर तो आपका कस्टमाइज भी होता है, वो तो डिपेंड करता है, 1 महीने की ट्रेनिंग दे दी जाएगी, सीख जाओगे। बट यहाँ पे आपको पहले से सीखना इसलिए होता है क्योंकि एक सॉफ्टवेयर अगर आपको पहले से चलाना आएगा ना, तो बाकी सॉफ्टवेयर उसी पैटर्न पे ही डेवलप किए हुए रहेंगे, एक जैसे रहेंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, कीज वगैरह का, फॉर्मेट वगैरह का, लुक वगैरह का, इन सब का डिफरेंस है। खैर, तो ये लेजर जो है वो प्रिंसिपल बुक है जिसमें अकाउंट वाइज ट्रांजेक्शन्स मेंटेन होते हैं, है ना। तो हर एक अकाउंट का इंफॉर्मेशन आपको एक प्लेस पे यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन आ रहा है, लेजर क्या है? सेकेंडरी या प्रिंसिपल बुक इसको बोल सकते हैं। सेकेंडरी इसलिए बोला क्योंकि जर्नल प्राइमरी बुक है, उसके बाद इसको प्रिपेयर करते हैं, तो लेजर सेकेंडरी बुक हो। ठीक है। इसको प्रिंसिपल बुक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेनली यही बुक बिजनेस का ओनर इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है।
इसको प्रिंसिपल बुक कहा जा रहा है। साथ ही साथ डेफिनेशन में आपको पता है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड इस बुक में क्लासिफाइड और समराइज्ड मैनर में होगी। मतलब क्या हुआ कि एक अकाउंट से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन आपको एक ही प्लेस में मिल जाएगा। ये जो रजिस्टर है इसमें एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट, ओनर्स का इक्विटी मतलब कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, ये सब मिलेगा। ये जो अकाउंट है ना, ये एक्चुअली में ये जो बुक है इसमें इसमें आपको सारे अकाउंट्स के कंप्लीट लिस्ट मिलेंगे। जितना भी एक्टिव अकाउंट है ना आपको लेजर में नजर एक्टिव इनएक्टिव क्या बहुत सारे अकाउंट बंद हो चुका हो, तो जो अकाउंट क्लोज हो जाता है उसको दोबारा से लेजर में ओपन करके नहीं रखते, सिर्फ वही अकाउंट नजर आएगा जो आपका लेजर एक्टिव अकाउंट। तो ये बात हुआ लेजर के बारे में। फिर हम लोग ने डेफिनेशन के साथ साथ इसका क्या देखा, फॉर्म फीचर्स देखा। फीचर्स में आपको बताया गया होगा कि लेजर को दो साइड्स में डिवाइड करा गया है। लेफ्ट साइड डेबिट है, राइट साइड क्रेडिट है ना। मिड पार्ट से जितने कॉलम लेफ्ट में जाएगा उतना ही कॉलम राइट में जाएगा। और लेफ्ट साइड में कितना कॉलम होगा, डेट, पर्टिकुलर, जेफ, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जेफ, जेफ यानी क्लियर है। तो ये जो लेजर जो है ये दो साइड्स में बटा है। लेफ्ट साइड डेबिट होगा, राइट साइड क्रेडिट होगा, है ना। एब्रिविएशन जो डेबिट और क्रेडिट के लिए यूज होगा, शॉर्ट फॉर्म DR डॉट CR डॉट। DR डॉट स्टैंड फॉर डेबिट एंड CR डॉट स्टैंड फॉर क्रेडिट। और ये टर्म डेबिट डेबिट टर्म डेटर से निकला है, क्रेडिट टर्म क्रेडिटर से निकला है, इसलिए DR डॉट लिखते हैं, CR डॉट। अदरवाइज डेबिट में DR नहीं आ रहा है, R वर्ड आई नहीं, R लेटर डेबिट में आ रहा है क्या, लेकिन डेटर में आ रहा है। तो डेटर से ड्राइव हुआ डेबिट, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म क्लियर है। जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो टॉप में हर लेजर के टॉप में हम क्या लिखते हैं, अकाउंट का नेम ऑफ द अकाउंट इज रिटन इन द टॉप मिडिल ऑफ द अकाउंट। ठीक है, अकाउंट पता कैसे चलेगा, तो टॉप ऑफ द मिडिल में देख लोगे, ऊपर की तरफ मिडिल साइड में जो नाम लिखा रहेगा ना, दैट इज द नेम ऑफ द अकाउंट। फिर इसमें जो JF नंबर है वो पेज नंबर शो होता है जहां पे जर्नल एंट्री किया हुआ है, उस ट्रांजेक्शन का जर्नल जिस पेज पे किया हुआ JF। क्वेश्चन में हम लोग इसको यूज नहीं कर रहे, वजह ये है कि प्रैक्टिकली काम तो कर नहीं रहे कि हमारे पास लाखों लाख ट्रांजेक्शन है, ढूंढना है। वी आर सॉल्विंग अ फ्यू क्वेश्चन, तो आपको तो एक दो पेज पे मिल ही जाएगा, तो पेज नंबर का जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकली इसका यूज होगा। ठीक है। और आज के डेट में ना तो ये सारा काम सिस्टम जनरेटेड हो जाता है, सॉफ्टवेयर जनरेटेड है, तो आप एक एंट्री करते हो ना सारा कुछ हो जाता है एट ए टाइम, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर जो है ना मल्टीटास्किंग कर सकता है। अ पर्सन यूजिंग द कंप्यूटर कैन डू मल्टीटास्किंग। अब कंप्यूटर खुद से मल्टीटास्किंग तो नहीं कर रहा, उसको बताना पड़ता है। ठीक है। हाँ, ये भी बात समझ लो कि आजकल ना आपको रिप्लेस करने के लिए AI आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लोगों को पता होगा कि इंडिया के एक न्यूज चैनल में आर्टिफिशियल एंकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सामने में रोबोट है और वो पूरा का पूरा न्यूज एंकरिंग कर रहा है कंप्लीट। सपोज करो आर्टिफिशियल क्या हो रहा है, मतलब समझ जाओ कि एक रोबोटिक ह्यूमन बीइंग क्रिएट करा जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा। तो अभी तो ठीक है, अभी तो आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, सिस्टम यूज कर रहे हो। अगर आप काम करने के लायक नहीं रहे तो आपको रिप्लेस करेगा कौन, या तो वो ह्यूमन जिसको आज के दौर का टेक्नोलॉजी यूज करना आ रहा है वो रिप्लेस करेगा, या नहीं तो फिर रोबोट। These two are going to replace you if you are not becoming smart. Employment बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का रीजन ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का रीजन ये है कि आप डिस्ट्रैक्टेड। टेक्नोलॉजी तो आपको ग्रोथ देगा, इफ यू हैव लर्न दोस टेक्नोलॉजी, आप जो टेक्नोलॉजी जो अभी लेटेस्ट चल रहा है उसके बारे में आपको नॉलेज होगा, तो जो पर्सन 8-10 हजार पहले कमा रहा था वही ना लाख रुपए में कमा रहा होगा, उसी की अर्निंग बढ़ी रहेगी, ज्यादा रहेगी। वैसे लोगों को लोग ढूंढ ढूंढ के लेके आए। ठीक है, ऐसा थोड़े कि अब रोबोट में भी तो पैसा लगेगा ना, दैट पर्सन, दैट इंटेलिजेंट रोबोट, उसमें भी करोड़ों लगेगा, सब थोड़े अफोर्ड कर सकेंगे। लेकिन इंसान को तो थोड़े ना लगना है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, उनको तो सैलरी सिर्फ देनी है। समझ रहे हो ना, वहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट जाएगा कंपनी। और अगर ह्यूमंस को रखेंगे तो वहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, सिर्फ सैलरी लगेगा। वहां पे मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगा, लेकिन यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट यानी रनिंग कॉस्ट ज्यादा होना है। समझ, एक सटा क्यों, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए चैलेंजेस ये है कि आज की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज के बारे में भी जानना है, उसको भी सीखना है।
और खास करके जिस फील्ड में आप जाने का सोच रहे हो उस फील्ड से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन सोचने के लिए खाली दिमाग चाहिए ना। प्रॉब्लम इज कि हमारा माइंड तो फिल्ड अप है, फिल्ड अप है। और फिल्ड अप अगर नहीं भी है तो खाली दिमाग जो है ना वो अच्छे काम की तरफ नहीं जाता, सुने हो ना, पिटी वेसल सॉन्ड मच, हाँ, डेविल्स होम है वो, आपको अच्छे काम की तरफ नहीं ले जाएगा। चले, अभी देखो यहाँ पे लेजर में हमें तीन चीजें सीखनी है, पोस्टिंग, बैलेंसिंग, कैरी फॉरवर्ड ऑफ बैलेंस, ये तीन चीजें सीखनी थी, जिसमें हम लोगों ने पोस्टिंग डिस्कस कर लिया है। ठीक है, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रही इसको फिर से हम एक पॉइंट एक बार में रिवाइज करा देंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पोस्टिंग, बैलेंसिंग, कैरी फॉरवर्ड, तो आज हम लोग बैलेंसिंग और कैरी फॉरवर्ड को भी समझेंगे। ये था लेजर का फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर जेफ अपॉन डेट पर्टिकुलर जेफ अपॉन, ठीक है। ऊपर में टॉप पे मिडिल में क्या है, अकाउंट्स में। और हमें पता है कि जर्नल, एक जर्नल के क्वेश्चन में जितना डिफरेंट अकाउंट आया ना, वो सारे डिफरेंट अकाउंट आपको लेजर में ओपन करने पड़े, चाहे वो एक बार ही क्यों ना आए, समझ रहे हो। जैसे डिस्काउंट रिसिप्ट एक ही बार यूज हुआ, डिस्काउंट अलाउड एक ही बार यूज हुआ, तब भी आपको अलग अलग अकाउंट ओपन करना है दोनों, समझ रहे हो, ये टाइम कंज्यूमिंग काम है। और इसमें जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर का ना, तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, जैसे आपने एक बार जर्नल एंट्री करा ना, उसी टाइम पे उसने लेजर भी बना दिया होता है और उसी टाइम पे उसने फाइनल अकाउंट भी बना दिया होता है, मल्टीटास्किंग। ठीक है, तो जिसको सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना आ रहा है तो सिर्फ एंट्री करेगा, काम होगी, एक क्लिक करेगा, इन्फॉर्मेशन सामने होगी, है ना, बजाय इसके कि पेज उलट उलट के चेक कर रहा है, ढूंढ रहा है, सर्च कर रहा है। दो सिस्टम हैज मेड द वर्क ऑफ ह्यूमंस इजी, जो टास्क पहले कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल था अब वो इजी हो गया, आसान हो गया। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट वी, तो हमारा जो जनरेशन है ना वो उस टेक्नोलॉजी के साथ कंपैटिबल नहीं होता, ये कंपैटिबिलिटी लाने की जरूरत है। देखो यहाँ पे चार क्वेश्चन ले रहे हैं, चार क्वेश्चन समझ लो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका छूटा था लेजर पोस्ट। चार ट्रांजेक्शन जर्नल से हमें लेजर पोस्ट करना है ना। पहला ट्रांजेक्शन है, सैम ने बिजनेस शुरू करा, क्या होगा एंट्री, बिजनेस में कैश बढ़ा डेबिट करेंगे, बिजनेस में कैपिटल बढ़ा क्रेडिट करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना। यहाँ पे सैम का नाम मेंशन करने का जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि सिंगल पर्सन का बिजनेस है, नहीं भी मेंशन करेगा तो कहाँ, चाहो तो मेंशन कर सकते हो बट जरूरी, ठीक है। लेकिन हाँ, एक से ज्यादा अगर ओनर है ना तो फिर तो मेंशन करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि किस ओनर ने कितना पैसा लगाया ये जानना होगा। कैश टू सैम्स का कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो गया। दूसरा ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश, ये बताया जा चुका है कि अगर गुड्स इन्वॉल्व हो ट्रांजैक्शन में तो चार अकाउंट में कोई एक अकाउंट यूज होगा। चार कौन कौन सा है, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ठीक है। जिसमें परचेज को छोड़ के बाकी सब एक एक सिचुएशन में यूज होता है। परचेज रिटर्न गुड्स खरीदा हुआ लौटा रहे हो तब, सेल्स रिटर्न बिका हुआ गुड्स वापस आ रहा है तब, सेल्स जब बेच रहे हो तब। बाकी सारा गुड्स का ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होता है, परचेज। अब गुड्स खरीद रहे हैं, परचेज एक्सपेंस से बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट, परचेज को करेंगे डेबिट। और कैश में खरीदा है, कैश एसेट है, घट रहा है, क्रेडिट करें, तो इसका एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू। फिर तीसरा ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अभी जस्ट बताया, गुड्स है ना बेच रहे हैं, कौन सा अकाउंट आएगा, सेल्स। सेल्स गुड्स बेचेंगे, सेल्स क्या है, इनकम, इनकम बढ़ रहा है, क्या करेंगे, क्रेडिट। कैश में बेचा ना, कैश आया, कैश बढ़ा बिजनेस में, कैश को क्या करेंगे, डेबिट, तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर लास्ट ट्रांजेक्शन है पेड कैश टू रोहन 450 रिसीव डिस्काउंट फ्रॉम हिम, रोहन को पैसा दिया है 450, उस पर डिस्काउंट मिला है, ठीक है ना। इसमें तीन अकाउंट इन्वॉल्व है, रोहन, कैश, डिस्काउंट रिसीव। भूल जाओ रोहन डेटर है कि क्रेडिटर है, नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स को डेटर क्रेडिटर को आइडेंटिफाई करने में थोड़ा टाइम लगता है। जिन्होंने अगर इस पॉइंट को अच्छे से समझ लिया ना तो दे आर वन स्टेप अहेड, लेकिन जिन्होंने नहीं भी समझा ना तब भी जनरल भी सही कर सकते हो। क्यों, क्योंकि हमें पता है ना दो ही साइड है, या तो डेबिट या क्रेडिट। अब अगर हमें ठीक है मालूम नहीं समझ में आ रहा कि रोहन क्या होगा, रोहन डेटर है कि क्रेडिटर है, एसेट है कि लायबिलिटी है, नहीं पता चल रहा है, फॉरगेट रोहन, टेक दिस टू अकाउंट, कैश डिस्काउंट, पेड कर रहे हैं ना, कैश, कैश बढ़ा कि घटा, कैश घट रहा है, क्रेडिट करो, डिस्काउंट मिल रहा है, इनकम बढ़ रहा है, क्रेडिट करो, तो जो अकाउंट क्रेडिट हो गया लोन क्या हो, डेबिट, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश डिस्काउंट से क्लियर है। तो रोहन से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव,
और बाकी एक चीज हमें समझना है कि अगर हमको डिस्काउंट मिल रहा है, हम पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट हम करते हैं क्रेडिटर से, पेमेंट हमें मिलता है डेटर से। अच्छा, पेमेंट आ रहा है तो ज्यादा चांसेस है कि वो डेटर होगा हमारा, नॉर्मली ये चांसेस है। इसका मतलब ये नहीं कि ऑलवेज डेटर होगा, नो, ध्यान देना। कस्टमर है, पैसा दे रहा है हमको, डेटर है, ड्यूज अपना क्लियर कर रहा है, डेटर है। हम अगर किसी को पेमेंट कर रहे हैं, ड्यूज क्लियर कर रहे हैं अपना, जिसको पेमेंट कर रहे हो क्रेडिटर, क्लियर है। तो ये जर्नल एंट्री आ गया ना। अभी इसी को लेजर में पोस्ट करना है। तो देखो, एक अकाउंट कैश का ओपन होगा, एक कैपिटल का, एक परचेज का, एक सेल्स का, और एक रोहन का, और एक डिस्काउंट रिसीव्ड। 1 2 3 4 5 6, छह अकाउंट, इतने 4 क्वेश्चन में 6 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए। सिर्फ 4 जर्नल एंट्री में 6 डिफरेंट अकाउंट है। सोचो, लेजर में 6 डिफरेंट अकाउंट आपको ओपन करना होगा, टाइम लगता है। बट यस, तो प्रैक्टिस में रखना है, ये नहीं कि आसान तो है, सीख तो गए ही हैं, बट प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, नहीं करोगे प्रैक्टिस, ऐसी गलती करोगे ना जो तुम खुद अपने आप देख जाकर के लिख रहे होगे क्रेडिट साइड में टू रोहन, ऐसा, और रोहन के अकाउंट में ही लिख रहे होगे टू रोहन, ऐसा ऐसा गलती कर रहे हो। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी देखो, यहाँ पे कैश अकाउंट में पोस्टिंग करना है, तो हमने बताया कि पोस्टिंग करने का तरीका क्या होगा। तो पोस्टिंग करने का तरीका ये है कि जो एंट्री हमने करा है, जिस अकाउंट में हम पोस्टिंग कर रहे हैं, उस अकाउंट को जर्नल एंट्री में जाके चेक करो कि कहाँ कहाँ आया है। जैसे कैश बना रहे ना, तो कैश देखो यहाँ आया है, यहाँ आया है, यहाँ आया है, यहाँ, यानी चारों ट्रांजेक्शन में आया कैश, है ना। इस क्वेश्चन में जो आपके सामने अभी हम लोगों ने जर्नल एंट्री का देखा है, इसमें चारों ट्रांजेक्शन में कैश है, कहीं पे डेबिट, कहीं पे क्रेडिट। जिस अकाउंट में पोस्ट कर रहे हो, उस हर अकाउंट का लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। तो जब आप पोस्टिंग कर रहे हो, तो जर्नल में जाके देखिए वो अकाउंट क्या हुआ, डेबिट या क्रेडिट। पहला ही क्वेश्चन देखने तो पता चल रहा है कैश क्या हुआ है, डेबिट। और कैश का डेबिट साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो कैश के लेफ्ट हैंड साइड में जाके लिखेंगे कैश डेबिट हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, कैपिटल। कहां से आया पैसा, कैपिटल, पूंजी लगा है, लिख दीजिएगा जाके डेबिट साइड में टू कैपिटल। सेकंड ट्रांजैक्शन में आ रहे हैं, कैश डेबिट है कि क्रेडिट है, कैश क्रेडिट हुआ है, तो कैश के राइट साइड में जाके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाई परचेजेस, ठीक है ना, बाई परचेजेस। कितना अमाउंट, 12,000। फिर थर्ड ट्रांजैक्शन में कैश अगेन डेबिट है, तो कैश के लेफ्ट साइड वापस गए, क्या लिखेंगे, टू सेल्स, ठीक है, कितना अमाउंट, 5,000। लास्ट ट्रांजैक्शन जनवरी 15 में कैश क्रेडिट है ना, किसकी वजह से, बाई रोहन, तो कैश की क्रेडिट साइड आके लिखेंगे बाई रोहन। लेकिन जब इस तरह का ट्रांजैक्शन हो ना, कि जहां पे डिस्काउंट या एक से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हो, ठीक है, डेबिट या क्रेडिट साइड किसी भी साइड में, तो फिर अमाउंट केयरफुली लिखना है। देखो कैश क्रेडिट है, कितना अमाउंट, 450 है, तो 450 लिखोगे, गलती से 500 करने का चांस है, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो इस तरह का गलती। तो कितना अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे, 450। ये जो अभी हम लोगों ने करा ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। आज तो नहीं, बट मंडे के क्लास में जो हम लोग पोस्टिंग सीखेंगे ना, वो अकाउंट वाइज नहीं सीखेंगे। वो कैसे सीखेंगे, नहीं, ट्रांजैक्शन वाइज। जैसे मान लो पहला ट्रांजैक्शन है ना, कैश डेबिट है, कैपिटल क्रेडिट है, तो कैश में भी एंट्री कर लेंगे, कैपिटल में भी एंट्री कर लेंगे। फिर सेकंड ट्रांजैक्शन पे आएंगे, यहाँ पे परचेज और कैश है ना, तो परचेज में भी एंट्री कर लेंगे, कैश में भी एंट्री कर लेंगे। थर्ड ट्रांजैक्शन में कैश और सेल्स अकाउंट है ना, कैश में भी एंट्री कर लेंगे, सेल्स में भी कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा ना, एक ही ट्रांजैक्शन को आपको बार बार पढ़ने की जरूरत, टाइम बचेगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम बचाना, कम टाइम में काम। हाँ ऑलवेज, क्योंकि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं ना, और डबल एंट्री सिस्टम में ये बात क्लियर कट है कि अमाउंट वाइज डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल क्या होता है, ऑलवेज बराबर है। अगर बराबर नहीं है ना, तो इसी यही अमाउंट वाइज दोनों इक्वल है, इसी को चेक करने के लिए तो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं टाइम टू टाइम जब जरूरत पड़े। ट्रायल बैलेंस से पता चल जाता है कि अमाउंट का कहीं गड़बड़ी तो, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारा जो अभी हमने देखा, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, पोस्टिंग, समझ आया। तो ही साइड है, जो भी अकाउंट में एंट्री कर रहे हो, वो अकाउंट डेबिट हुआ है तो लेफ्ट साइड में उसके जाके लिख दो किसकी वजह से डेबिट हुआ है। अगर वो अकाउंट जर्नल एंट्री में क्रेडिट है, तो राइट साइड में जाके लिख दो उस अकाउंट के कि किसकी वजह से क्रेडिट, ठीक है। आपको पता होना चाहिए डेबिट साइड ऑलवेज टू प्रीफिक्स होगा और क्रेडिट साइड ऑलवेज बाई प्रीफिक्स होगा।
और सबसे अच्छा बात है ना कि टू को उठा के अगर जर्नल एंट्री से मिलाओगे ना सेम रहेगा। तो देखो टू कैपिटल है ना, टू कैपिटल, टू सेल्स है ना, टू सेल्स, क्लियर है। तो ये था जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग। पोस्टिंग के बाद हमें क्या करना था, बैलेंसिंग। अब सवाल है कि बैलेंसिंग क्यों करेंगे, क्या जरूरत है बैलेंसिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बैलेंस करने का जरूरत इस दो सिचुएशन में पड़ता है। एक सिचुएशन तो वो है कि आपका महीना, हर महीने में तुम बैलेंस करके लेजर का बैलेंस जाना, बिजनेस का ओनर ना डेली का डेली नहीं जाना चाहता है, कि वीकली जाना है उसको, वीकली पता चले कि बैलेंस क्या है, ठीक है। तो अब वो ये भी कि कैलकुलेटर लेके बैठे डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल करके हर का अकाउंट का अमाउंट निकालता रहे, तो सीधा अकाउंटेंट को बोल देगा कि हफ्ते में बैलेंस कर देना है सारा, एवरी वीक। और वो अकाउंटेंट क्या करेगा, हर हफ्ते बैलेंस करके छोड़ देगा, या महीने में उसको इंस्ट्रक्शन मिला होगा, और या नहीं तो फिर साल कंप्लीट होगा तो बैलेंस करना ही, तो अकाउंट क्लोज करना। तो एक सिचुएशन तो गया अकाउंट क्लोज करना है, एक सिचुएशन हो गया पेज है, पेज पे लिख रहे हैं तो पेज खत्म हो गया है, इसलिए बैलेंस करने की जरूरत पड़ सकती है ना। और एक है कि बिजनेस का ओनर ही चाहता है कि वो बैलेंस उसको हर हफ्ते या हर महीने पता चलता है, महीने के एंड में, वीक के एंड में, तो वो इंस्ट्रक्शन देके रखेगा अकाउंटेंट को कि अकाउंट को बैलेंस कर। बैलेंस करने का, बैलेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस, दोनों साइड बराबर होना, दैट्स इट। ये करेंगे हम लोग, दोनों साइड को बराबर कर दें। डेबिट साइड 15 और 5 20,000 है ना, डेबिट साइड कितना है, 15 और 5 20,000। क्रेडिट साइड कम है ना, तो क्रेडिट साइड कितना कम हो रहा है, 7,550 लिख दिया। अब इधर भी हो गया ना 22 20,000, बराबर हो गया ना दोनों साइड। तो करना यही है बैलेंस करने में कि दोनों साइड का टोटल निकालो, जिधर ज्यादा है उस साइड का अमाउंट लिख दो, दूसरे साइड का अमाउंट जो था उसको घटाओ, जो आ रहा है वो अमाउंट लिख के फिर टोटल कर दो, दोनों साइड बराबर। जैसे इसमें डेबिट साइड 20,000 है, क्रेडिट साइड 12,450 है, तो 20,000 वाले साइड में ज्यादा है ना, उसको लिख दिया, डेबिट साइड 20,000 टोटल कर दो। क्रेडिट साइड का 12,450 घटाया तो आया 7,550, तो 7,550 लिख दिया, अब टोटल कर दिया। अब सवाल है कि ठीक है ये 7,550 लिखा हुआ, तो इसके सामने क्या लिखेंगे, हमने किया क्या है, बैलेंस किया है ना, तो हम लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। क्या करेंगे, बैलेंस कैरिड डाउन। और चूंकि क्रेडिट साइड में निकला है और क्रेडिट साइड ऑलवेज क्या यूज होता है, बाई, तो क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। ये हो गया बैलेंसिंग करना, समझ गए। बैलेंसिंग कैसे करेंगे पता चला। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बैलेंसिंग में, हाइयर साइड ढूंढो, हाइयर साइड का अमाउंट लिख दो, तो साइड ज्यादा है ना, उसका अमाउंट टोटल करके लिख दो। अमाउंट एक बार लिख लिए, उसके बाद क्या करोगे, अदर साइड के अमाउंट को माइनस कर लो, जो डिफरेंस आएगा वो अमाउंट लिख दो, बैलेंस कर, दोनों साइड बराबर, क्लियर है। ये हो गया बैलेंस कर। अब कैरी फॉरवर्ड ऑफ बैलेंस का मतलब क्या होगा, अब जाहिर सी बात है, ठीक है अकाउंट यहाँ पे हुआ क्लोज। अब ऐसा तो नहीं कि बिजनेस क्लोज हो गया, बिजनेस तो चल रहा है ना। अब जैसे ही नया वीक स्टार्ट हुआ तो फिर उस बैलेंस को आगे लिखेंगे, या न्यू मंथ स्टार्ट हुआ तो आगे लिखेंगे, या न्यू ईयर स्टार्ट हुआ तो आगे लिखेंगे, या नया पेज पे चले गया तो उसी बैलेंस को आगे लाया जाए। तो इसी बैलेंस को आगे लाना लाना है, तो हमको क्या करेंगे, ये इधर आया ना बैलेंस, इसको डेबिट साइड ला के लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 7,550, इसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ बैलेंस। और इसको कहते हैं, ये जो स्टेप था ये था क्या, बैलेंसिंग, और ये जो स्टेप था ये क्या था, कैरी फॉरवर्ड ऑफ बैलेंस। तो एक अकाउंट में लेजर के तीनों कॉन्सेप्ट आ गए, तीनों चीजें जो हमें सीखनी, पोस्ट करना, बैलेंस करना, बैलेंस आगे, इज दैट क्लियर। कैरी फॉरवर्ड बैलेंस को अपोजिट साइड, अगर क्रेडिट से निकला ना तो डेबिट में लिखोगे, डेबिट से निकला ना तो क्रेडिट में लिखोगे, बी ऑफ द डी लिखा रहेगा, दोनों साइड में से किसी साइड भी जा सकता है, डिपेंड करेगा कि बैलेंस किधर है।
हो गया।
ज्यादा स्लाइड नोट कर लिए थे। सोच ही रहे थे किस तरह स्लाइड नहीं पता बैलेंस ब्रॉट डाउन